हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 10 मार्च 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड मैत्री सेतु बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है। तो ये जो मैत्री सेतु है ये एक ब्रिज का नाम है और अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस ब्रिज का इनॉग्रेशन किया है। नाम याद रखिएगा, मैत्री सेतु। और ये जो ब्रिज है ये फेनी रिवर के ऊपर बनाई गई है जो कि भारत में त्रिपुरा स्टेट से बांग्लादेश के बीच में बहती है। और ये जो ब्रिज है इसकी टोटल लंबाई है 1.9 किलोमीटर की। और ये जो प्रोजेक्ट है इसमें टोटल लागत हुई है 133 करोड़ रुपए की। ओके, तो ये जो ब्रिज है ये भारत के सबरूम से बांग्लादेश के रामगढ़ को जोड़ेगी और इसके इनॉग्रेशन के साथ ही त्रिपुरा जो है नॉर्थ ईस्ट का गेटवे बन गया है जहां से बांग्लादेश के चिटागोंग पोर्ट को आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने त्रिपुरा में कुछ और प्रोजेक्ट्स के लिए आधारशिला रखी है, जैसे कि जो सबरूम है यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाया जाएगा जिसकी लागत होगी 232 करोड़ रुपए की। इसके अलावा एक नेशनल हाईवे है NH 208, इसके लिए भी आधारशिला रखी गई है। इसकी लंबाई होगी 80 किलोमीटर की और ये जोड़ेगा ऊनाकोटी डिस्ट्रिक्ट को कोवई डिस्ट्रिक्ट से। ओके, इसमें लागत आएगी 1078 करोड़ रुपए की। और इसके साथ ही 40,978 घर कंस्ट्रक्ट किए गए। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना अर्बन के अंडर में इनका भी इनॉग्रेशन किया गया है और इस प्रोजेक्ट की लागत थी 813 करोड़ रुपए। तो ये सारे ही आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। और बात करते हैं बांग्लादेश की, तो यहाँ की कैपिटल है ढाका, प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद और करेंसी है टका। नेक्स्ट अपडेट है, स्विट्जरलैंड टॉप्स द अंकटैड B2C ई कॉमर्स इंडेक्स 2020, इंडिया रैंक्ड 71st। अंकटैड B2C ई कॉमर्स इंडेक्स 2020 में स्विट्जरलैंड सबसे ऊपर एवं भारत 71वें स्थान पर है। तभी हाल ही में अंकटैड यानी कि UNCTAD, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इन्होंने जारी किया है B2C ई कॉमर्स इंडेक्स 2020 का और इस इंडेक्स में टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने और भारत की रैंकिंग रही 71st। ओके, तो टोटल इसमें 152 कंट्रीज़ को जगह मिली और पिछले साल के कंपैरिजन बात करें तो 2019 में भारत की रैंक थी 75th और इस साल हो गई है 71। और इस इंडेक्स में मेज़र क्या किया गया, इस इंडेक्स में ये मेज़र किया गया कि जो भी कंट्रीज़ है जिनको इनमें जगह मिली है तो उनकी इकोनॉमी कितनी ज़्यादा तैयार है ऑनलाइन शॉपिंग को सपोर्ट करने के लिए, जिसमें जो B2C है इसका मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। तो स्विट्ज़रलैंड ने टॉप किया इस इंडेक्स में। स्विट्ज़रलैंड की लगभग 97% पॉपुलेशन जो है उन्होंने 2019 में इंटरनेट का यूज़ किया है शॉपिंग और पेमेंट्स के लिए, इसी कारण से स्विट्ज़रलैंड ने टॉप किया है। दूसरे नंबर पर रहा है नीदरलैंड्स और तीसरे पर रहा है डेनमार्क। ओके, भारत की रैंक याद रखिएगा 71st। और जो अंकटैड है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में और सेक्रेटरी जनरल है अभी प्रेजेंट में एक्टिंग इजाबेल दुरंत। नेक्स्ट अपडेट है, सिंगापुर टॉप्स द इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021, इंडिया रैंक्ड 121st। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में सिंगापुर सबसे ऊपर एवं भारत 121वें स्थान पर है। तभी हाल ही में US के हेरिटेज फाउंडेशन ने जारी किया है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 और इसमें टॉप किया है सिंगापुर ने। और भारत कहाँ पे रहा है, भारत रहा है 121वें स्थान पे। तो आपको दो रैंकिंग याद रखनी है भारत की, ग्लोबली यानी पूरे विश्व भर में 121वें स्थान पे रहा है। और अगर एशिया पैसिफिक रीजन पे बात करें तो यहाँ पे टोटल 40 कंट्रीज़ में से 26वें नंबर पे रहा है भारत। ओके, तो दोनों रैंकिंग आपको याद रखनी है। तो इस इंडेक्स में मेनली ये देखा गया कि जो देश है उनमें इकोनॉमिक फ्रीडम कितनी ज़्यादा है। ओके, तो इसी के बेसिस पे ये रैंकिंग बनाई गई है। याद रखिएगा सिंगापुर रहा है टॉप पे, टोटल इसमें 184 कंट्रीज़ को जगह मिली और ये दूसरी बार है कि जब सिंगापुर इसमें टॉप किया है इस रैंकिंग में लगातार। पिछले साल भी सिंगापुर ही टॉप था इस इंडेक्स में और इस साल भी सिंगापुर ही टॉप पे है। सिंगापुर का ओवरऑल स्कोर था 89.7, वहीं दूसरे नंबर पे रहा न्यूजीलैंड जिसका स्कोर था 83.9 और तीसरे नंबर पे था ऑस्ट्रेलिया जिसका स्कोर था 82.4 और भारत का स्कोर था 56.5। दोनों रैंकिंग याद रखिएगा, 121 ओवरऑल और एशिया पैसिफिक में 26।
और ये जो इंडेक्स है इसको 1995 में क्रिएट किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा गवर्नमेंट विल सेट अप मिशन शक्ति डिपार्टमेंट टू स्ट्रेंथन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। उड़ीसा सरकार स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने के लिए मिशन शक्ति विभाग की स्थापना करेगी। तो अभी हाल ही में जो उड़ीसा गवर्नमेंट की कैबिनेट मीटिंग हुई थी वहाँ पे, जिसकी अध्यक्षता वहाँ के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने की, तो वहाँ पे एक नए डिपार्टमेंट को सेटअप करने का अप्रूवमेंट मिला, जिसे कहा गया है डिपार्टमेंट ऑफ मिशन शक्ति। ओके, याद रखिएगा, ये नया विभाग बनाया जाएगा उड़ीसा गवर्नमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ मिशन शक्ति। और इससे जो वहाँ के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, चाहे वो अर्बन हो या रूरल हो, उनको मजबूती प्रदान की जाएगी। और अब मिशन शक्ति का जो डायरेक्टरेट है और उसके साथ ही उड़ीसा लाइवलीहुड मिशन है, ये दोनों एक ही डिपार्टमेंट के अंडर में आ जाएंगे, डिपार्टमेंट ऑफ मिशन शक्ति के अंडर में। तो ये जो डिपार्टमेंट है ये उड़ीसा के सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं, चाहे अर्बन हो या रूरल हो, उनके लिए एक अलग से इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म का काम करेगा, जहाँ पे जो सरकार है आसानी से उनको मॉनिटर कर पाएगी और उनको अच्छे तरीके से सर्विस प्रदान की जा सकेगी। तो इस कारण से उनमें इम्प्रूवमेंट लाया जाएगा एसएसजीज में। तो जो उड़ीसा है यहाँ की बात करें तो कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक जी और गवर्नर हैं गणेशी लाल जी। नेक्स्ट अपडेट है, इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क हैज़ बीन ओपनड इन हैदराबाद। भारत की पहली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क हैदराबाद में खोली गई है। तभी हाल ही में तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद के गचिबोली पुलिस स्टेशन में एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क सेटअप किया गया है और ये भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क होगा, याद रखिएगा, हैदराबाद में। तो इसको मैनेज किया जाएगा पुलिस ऑफिसर के द्वारा, साथ ही एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के मेंबर होंगे जिनको कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में डेजिग्नेट किया जाएगा। और इसमें होगा क्या मेनली, तो जो भी ट्रांसजेंडर से रिलेटेड केस होते हैं, चाहे वो ऑफेंस के हो या उनके खिलाफ वायलेंस से हो या डिस्क्रिमिनेशन के लिए हो, तो इस टाइप के जो भी केस आते हैं तो इनको वहीं पे दर्ज किया जाएगा और उनको ट्रांसजेंडर को सपोर्ट दिया जाएगा इन कम्युनिटी डेस्क की मदद से। इसके अलावा जो ट्रांसजेंडर पर्सन हैं उनको यहाँ पे काउंसलिंग भी दी जाएगी, लीगल सलाह भी दी जाएगी, लाइफ स्किल बताया जाएगा, उनके अंदर ट्रेनिंग लाई जाएगी, उनको जॉब प्लेसमेंट के लिए भी यहाँ पे सुविधा दी जाएगी। तो ये सारी फैसिलिटी भी इस कम्युनिटी डेस्क में दी जाएगी। और 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है इनको एक थर्ड जेंडर का दर्जा दिया था भारत में, यानी पहले सिर्फ 2 जेंडर माने जाते थे, मेल और फीमेल, और 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि अब थर्ड जेंडर जो है ट्रांसजेंडर को माना जाएगा और उनको भी समाज में इक्वल प्रिविलेज मिलेगा, उन्हें भी फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे। तो जो तेलंगाना है यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन और कैपिटल है हैदराबाद। नेक्स्ट अपडेट है, अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ डेडिकेटेड 2021 एज द ईयर ऑफ एजुकेशन। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 2021 को शिक्षा वर्ष के रूप में समर्पित किया है। तो अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने डिसाइड किया है कि जो वहाँ पे एजुकेशन का लेवल है उसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए। काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन सेक्टर में ध्यान देना चाहती है वहाँ की सरकार। तो इसी के लिए उन्होंने डिसाइड किया है कि एक तो मिशन शिक्षा जो है इसे लॉन्च किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, ताकि आने वाले 2 सालों के अंदर जो वहाँ का एजुकेशन का लेवल और स्टैंडर्ड है उसको और भी ज़्यादा ऊपर उठाया जा सके। उसके अलावा सरकार ने यह भी डिसाइड किया है कि एजुकेशन सेक्टर में 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे अरुणाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा। इसके अलावा उन्होंने 2021 को ईयर ऑफ एजुकेशन के रूप में भी डिक्लेयर कर दिया है। तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है 2021 को ईयर ऑफ एजुकेशन के रूप में। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू और गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। नेक्स्ट अपडेट है, मीनाक्षी वर्मा टुक ओवर एज होम मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश फॉर 1 डे। मीनाक्षी वर्मा ने एक दिन के लिए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री के रूप में पदभार संभाला। तो अभी आपको मैंने बताया था कि 8 मार्च को पूरे विश्व भर में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और उसी दिन के उपलक्ष्य में जो मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर हैं नरोत्तम मिश्रा जी, इन्होंने अपना पदभार जो है एक दिन के लिए मीनाक्षी वर्मा को सौंप दिया था और मीनाक्षी वर्मा एक दिन के लिए मध्य प्रदेश की गृह मंत्री बनी थी, याद रखिएगा। और जो मीनाक्षी वर्मा जी हैं ये आप देख सकते हैं, ये एक्चुअली में मध्य प्रदेश में वुमेन कांस्टेबल हैं और एक दिन के लिए होम मिनिस्टर बनी थी। बात करें मध्य प्रदेश की तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, और ये मध्य प्रदेश के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं, और मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। नेक्स्ट अपडेट है, HDFC बैंक लॉन्चेस स्मार्टअप उन्नति प्रोग्राम फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स।
एचडीएफसी बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्मार्टअप उन्नति कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम का नाम याद रखना है, स्मार्टअप उन्नति। और ये जो प्रोग्राम है ये एक तरह का मेंटरिंग प्रोग्राम है जो कि महिलाओं के द्वारा और महिलाओं के लिए लॉन्च किया गया है। तो इस प्रोग्राम के अंडर में जो भी एचडीएफसी बैंक की सीनियर वुमेन लीडर्स हैं वो अलग अलग छोटी वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को मेंटर करेंगी, यानी उनको गाइड करेंगी आने वाले 1 सालों के लिए, ताकि वो अपने जो भी गोल है एंटरप्रेन्योर्स के उसको अचीव कर सकें। तो शुरू में जो इनिशियल टारगेट लिया गया है ये अभी 3000 वीमेंस का लिया गया है, और जो भी एचडीएफसी बैंक के इस स्मार्टअप प्रोग्राम से एसोसिएट करेंगी 3000 वीमेन एंटरप्रेन्योर्स, इनको सीनियर वुमेन लीडर्स के द्वारा गाइड किया जाएगा एचडीएफसी के। तो जो एचडीएफसी है इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरमैन है श्यामला गोपीनाथ, सीईओ हैं शशिधर जगदीशन, और टैगलाइन याद रखिएगा, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट अपडेट है, गूगल हैज़ लॉन्च्ड वुमेन विल वेब प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन रूरल वुमेन। गूगल ने भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए महिला विल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा, वुमेन विल नाम है इस प्लेटफॉर्म का, ये इम्पॉर्टेंट है। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये लॉन्च किया गया है भारत में जो रूरल एरियाज़ में वीमेन हैं जो कि अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं, उनको हेल्प करने के लिए। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये 1 मिलियन से भी ज़्यादा रूरल वुमेन्स हैं इंडिया की, उनको ये सपोर्ट प्रदान करेगा, उनको गाइड करेगा, उनको मेंटरशिप देगा, ताकि वो एंटरप्रेन्योर बन सकें और आगे चल के अपना बिजनेस सेटअप कर सकें। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होगा। तो जो एस्पायरिंग वीमेंस हैं विलेजेस में, यानी गांव की वो महिलाएं जिनका इंटरेस्ट है या उनकी हॉबी है, अलग अलग टाइप के बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, जैसे कि ब्यूटी सर्विसेज से रिलेटेड, टेलरिंग, होम ट्यूशन, फूड प्रोसेसिंग, इस टाइप के जो भी वो छोटे मोटे अपने व्यापार शुरू करना चाहती हैं, तो उनको इस गूगल के प्लेटफॉर्म के थ्रू गाइडेंस प्रदान किया जाएगा। तो इसके लिए गूगल के द्वारा नेस्कॉम को $500,000 का फंड दिया गया है। नेस्कॉम यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ओके। तो जो नेस्कॉम फाउंडेशन है उनको ये अमाउंट दिया गया है, जिससे वो 1 लाख से भी ज़्यादा वुमेन्स हैं, वर्कर्स हैं, उनको डिजिटल और फाइनेंशियल लिटरेसी यानी जानकारी देंगे। तो जो गूगल है यहाँ के सीईओ हैं सुंदर पिचई। इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। फाउंडर हैं लैरी पेज और सर्गे ब्रिन। और एक चीज़ और आप जान लीजिए कि जो गूगल की पेरेंट कंपनी है इसका नाम है अल्फ़ाबेट INC। नेक्स्ट अपडेट है, डस्टलिक एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान विल बी हेल्ड इन उत्तराखंड फ्रॉम मार्च 9 to 21। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक अभ्यास 9 से 21 मार्च तक उत्तराखंड में होगा। तो भारत और उज्बेकिस्तान की जो आर्मीज़ हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी एक एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज का नाम है डस्टलिक, ओके। डस्टलिक कहाँ पे होगी एक्सरसाइज? ये होगी उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में भी कहाँ? उत्तराखंड में जो रानी खेत है वहाँ के चौबटिया में, याद रखिएगा, 9 मार्च से 21 मार्च तक चौबटिया में। और इस साल ये जो एक्सरसाइज है इसका दूसरा संस्करण होगा, सेकेंड एडिशन होगा ये। इसके अलावा ये जो एक्सरसाइज है इसका जो पहला संस्करण हुआ था ये हुआ था नवंबर 2019 में उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकेंट में, और अब होगा इस साल 2021 में दूसरा संस्करण। तो जो उज्बेकिस्तान है यहाँ की कैपिटल है ताशकेंट। प्रेसिडेंट है शाफकत मिर्जियोयेव, प्राइम मिनिस्टर है अब्दुल्ला आरिपोव, और करेंसी है उज्बेकिस्तान सोम। नेक्स्ट अपडेट है, इंडियन रेलवेज हैज़ लॉन्च्ड एन इंटीग्रेटेड रेल मदद हेल्पलाइन नंबर 139। भारतीय रेलवे ने एक एकीकृत रेल मदद हेल्पलाइन नंबर 139 शुरू किया है। तो पहले क्या होता था, इंडियन रेलवेज जो था यहाँ पे अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग हेल्पलाइन होती थी, ओके। तो अभी हाल ही में इंडियन रेलवेज ने क्या किया है कि जितनी भी उनकी हेल्पलाइन थी सबको एक कॉमन नंबर पे इंटीग्रेट कर दिया है, और ये कॉमन नंबर है 139। यानी आपको अब कोई भी सर्विस चाहिए अगर इंडियन रेलवेज की तो आपको सिर्फ 139 हेल्पलाइन पे डायल करना है। और ये जो हेल्पलाइन है इसका नाम दिया गया है रेल मदद, ये भी याद रखना आपको। और इसके बारे में लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए और लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए इस सर्विस के बारे में जो इंडियन रेलवेज हैं उन्होंने एक सोशल मीडिया कैंपेन भी चलाया है। कैंपेन का नाम रखा गया है #OneRail1Helpline139। और ये जो हेल्पलाइन है ये 12 लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगी। नेक्स्ट अपडेट है, बजरंग पुनिया वॉन गोल्ड मेडल इन माटेओ पेलिकोने वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज़। बजरंग पुनिया ने माटेओ पेलिकोन वर्ल्ड रैंकिंग श्रृंखला में स्वर्ण पदक जीता। तो ये हैं बजरंग पुनिया, भारत के ये प्रोफेशनल रेसलर हैं
और अभी हाल ही में रोम यानी कि इटली की कैपिटल, वहाँ पे टूर्नामेंट हुआ मैटेओ पेलिकोन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज़, और वहाँ पे बजरंग पुनिया ने गोल्ड मेडल जीता। और ये गोल्ड मेडल जीतते ही इन्होंने अपनी जो कुश्ती होती है रेसलिंग, वहाँ पे वर्ल्ड नंबर 1 की रैंकिंग वापस से हासिल कर ली है। कि इन्होंने मंगोलिया के तुल्गा तुमुर ओचिर को 2-2 के स्कोर से 65 किलोग्राम की फ्री स्टाइल इवेंट में शिकस्त थी और गोल्ड मेडल जीता। और पिछले साल भी इन्होंने ही यानी 2020 में भी इस टूर्नामेंट में इन्होंने ही गोल्ड जीता था, और इस साल भी इन्होंने ही जीता है। और कल ही मैंने आपको बताया था कि विमेंस की कैटेगरी में विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडल जीता था 53 किलोग्राम टाइटल कैटेगरी में। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसलिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF की फ़ाइल चाहिए तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पे विजिट करके फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।